नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। गोसाईगंज विधानसभा की बात की जाए तो अभी से 2027 को लेकर चर्चा जो है गोसाईगंज में तेज हो चुकी है। गोसाईगंज क्योंकि बीकापुर के बगल की सीट है और अयोध्या जिले में सबसे चर्चित सीट है। गोसाईगंज की अगर बात की जाए तो बाहुबलियों की सीट मानी जाने वाली, जहां पर इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी और अभय सिंह दोनों अलग अलग पार्टियों से रहे, लेकिन इस बार जो 2027 में होने जा रहा है वो पहले से अलग रहेगा, क्योंकि 2027 में अभय सिंह जो है समाजवादी पार्टी के बागी विधायक हैं। और चर्चा ये भी है कि इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी और अभय सिंह दोनों बीजेपी से टिकट के दावेदार भी रहेंगे। अभय सिंह मौजूदा विधायक है, इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी पूर्व विधायक हैं। बात की जाए गोसाईगंज की, गोसाईगंज में अंतर जो है ज्यादा नहीं रहा था। इस वजह से जो अखिलेश यादव ने अभी से अपना दांव खेलना शुरू कर दिया है, तो बीजेपी भी कहीं पीछे नजर नहीं आ रही है और बीजेपी भी अभी से तैयारी तेज कर दी है। ऐसे में हम बात कर लेते हैं पहले इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी के बारे में। इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी वो नाम है, जब बीजेपी को जरूरत पड़ी है तो संकट मोचन के रूप में इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी, चाहे वो कटेरी उपचुनाव हो चाहे वो मिल्कीपुर उपचुनाव है, दोनों ही चुनाव में इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी को जब मौका दिया गया, मैदान में इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी ने जिस तरीके से कटेरी में लगातार प्रचार प्रसार किया, उसके बाद करीब 32,000 से बीजेपी वहां जीतती है। और इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी को जब मौका दिया जाता मिल्कीपुर में, योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जब उनको बुलाते हैं, उसके बाद कमान सौंपी जाती है, तो वो जो अंतर था 32,000 का कटेरी में, मिल्कीपुर में भी अंतर उससे बड़ा होता हुआ दिखाई देता है और जीत बड़ी होती हुई दिखाई देती है। करीब 62,000 वोटों से मिल्कीपुर में बीजेपी जीतती है। चंद्रमानु पासवान मिल्कीपुर में विधायक बनते हैं। और जिस तरीके से इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी अभी से पूरे विधानसभा में लगातार दौरे कर रहे हैं, उनके छोटे भाई की बात की जाए भूपेश तिवारी भी लगातार क्षेत्र में जनता के बीच में सुख दुख में नजर आ रहे हैं लगातार। और बात करें गोसाईगंज में तो समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह भी बीजेपी से दावेदारी कर रहे हैं। अब दोनों में से टिकट जो है किसी एक को मिलना है। लगातार कमेंट भी आप लोगों का आता रहता है, हम लोग देखते हैं, और चर्चा जो बनी हुई है कि दोनों में से किसी एक को गोसाईगंज विधानसभा से टिकट मिलेगा। गोसाईगंज में बीजेपी किस पे दांव खेलती है? दो बड़े चेहरे हैं, दो में से किसको मौका देती है? इसको लेकर चर्चा जो है बनी हुई है और तेज है। और बीजेपी भी लगातार अभी से इस सीट पर सर्वे कर रही है। लड़ाई की बात की जाए तो इसी सीट में समाजवादी पार्टी से आनंद सेन यादव की भी चर्चा चल रही है कि समाजवादी पार्टी भी इस बार नए प्रत्याशी को मौका यहां से दे सकती है और समाजवादी पार्टी से जो है आनंद सेन आ सकते हैं। तो ऐसे में ये क्लियर है कि इन दोनों में से एक प्रत्याशी यहां से लड़ेगा और बाकी जो दूसरा प्रत्याशी होगा वो किसी और विधानसभा से चुनाव लड़ेगा। वो विधानसभा अयोध्या भी हो सकती है। और आपको क्या लग रहा है? आप लोग भी अपना जवाब देते रहिएगा। गोसाईगंज वो सीट है जिसकी चर्चा जो है लगातार बनी है। हम बात करते हैं 2022 विधानसभा चुनाव के। 2022 में समाजवादी पार्टी से थे अभय सिंह और बीजेपी से थे इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी। 2022 में भी जो मुकाबला था काफी कड़ा था। खब्बू तिवारी की पत्नी ने जो कमान संभाल रखी थी। चर्चा में उस समय जो गोली कांड हुआ था, एक तरीके से जो गोली चली थी बाजार में, गोसाईगंज विधानसभा का जो चर्चा था वो गोलीकांड की वजह से भी था। दोनों तरफ से, दोनों पक्षों से
फायरिंग हुई थी और जो ये चर्चा बनी हुई थी, उसके बाद अभय सिंह जो है समाजवादी पार्टी से जीतते हैं। लेकिन अब जो है 27 से पहले समाजवादी पार्टी के बागी विधायक बने अभय सिंह, जब वो वोट करते हैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ ना करके बीजेपी को कर देते हैं। तो ऐसे में चर्चा ये बनी हुई है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अभय सिंह दोबारा से क्या समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। तो तमाम चर्चे हैं, लेकिन आनंद सेन की भी चर्चा है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। आप लोगों से भी हम लोग सवाल पूछते हैं कि आपको क्या लग रहा है कि गोसाईगंज विधानसभा से किसको मौका दिया जाएगा? गोसाईगंज से इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी पे बीजेपी दांव खेलेगी या अभय सिंह को मौका दिया जाएगा? दोनों ही प्रत्याशी जो है काफ़ी दमदार हैं, दोनों की अच्छी खासी धमक है। इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी की भी अगर आप बात करेंगे तो इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी के बीते कुछ समय से लगातार जो है बीजेपी में उनका कद बढ़ा हुआ है। बीजेपी से लगातार उनको जहां भी जरूरत पड़ी है उनको मैदान में उतारा गया है, उनको स्टार प्रचारक के रूप में भी उतारा गया है। और जहां जहां इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी गए हैं वहां वहां बीजेपी चुनाव जीती भी है। तो ऐसे में जो है मुकाबला गोसाईगंज विधानसभा का वो काफ़ी कड़ा हो जाता है बीजेपी की ओर से और टिकट को भी लेकर। तो 2027 में बीजेपी एक दोनों में से किसी एक को यहाँ से मौका देने जा रही है। चर्चा ये भी है कि अगर यहाँ से खब्बू तिवारी को उतारते हैं या अभय सिंह को उतारते हैं, उसके बाद से इनमें से एक प्रत्याशी अयोध्या विधानसभा से भी उतारा जा सकता है। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, कौन जो है मजबूत रहेगा, कौन जो है बीजेपी किस पे दांव खेलने वाली है? समाजवादी पार्टी का जैसा लग रहा है कि आनंद सेन की चर्चा है यहाँ पर, और राम सागर वर्मा जो बसपा से लड़े थे अगले विधानसभा चुनाव में, उनकी भी चर्चा समाजवादी पार्टी से चल रही है। समाजवादी की बात करें तो देश दीपक वर्मा की भी चर्चा चल रही है। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी 2-3 दावेदार हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से 2 बड़े दावेदार गोसाईगंज विधानसभा सीट को लेकर हैं। अखिलेश यादव ने भी, अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी ने भी कमर कस ली है। अखिलेश यादव ने भी सीधा सीधा कह दिया है कि हमने सभी सीटों के लिए जो दावेदार अभी से उतार दिए हैं और हम जल्द ही अंदर खाने से संकेत भी दे देंगे कि कौन प्रत्याशी जो है 27 के लिए लड़ेगा, और वो हमारा प्रत्याशी जो रहेगा, जो दावेदार रहेगा, वो अभी से वो तैयारी शुरू कर देगा। तो अखिलेश यादव ने भी पूरी कमर कस ली है और ये जो चुनाव है वो काफ़ी टफ रहने वाला है। दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत इसमें लगाने वाली हैं और मुकाबला जो होगा दोनों बाहुबलियों में से किसी एक बाहुबली को यहाँ से टिकट मिलने वाला है। अब आम जनता भी है जो नीचे कमेंट कर रही है, क्योंकि जो जनता है वही तय करती है। कहीं ना कहीं जो जिताऊ प्रत्याशी नजर आएगा उसी पर पार्टी दांव खेलने वाली है, क्योंकि जो लड़ाई है लोकसभा चुनाव को देखते हुए, लोकसभा में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने वापसी की थी, उस हिसाब से आप देखेंगे तो लड़ाई बराबर की अभी दिखाई दे रही है। तो आप लोग भी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। हमारी कवरेज आपको अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा तमाम और कवरेज आपको देखने को मिल जाएगी, चाहे वो बीकापुर विधानसभा हो, चाहे वो अयोध्या विधानसभा हो, चाहे वो रुदौली विधानसभा हो, चाहे अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा हो। तमाम वीडियो हमारे चैनल पर आप जाके देखेंगे तो और भी देखने को आपको मिल जाएगी, जिसमें हम जनता से जनता का जो ओपिनियन है, जनता का जो रिएक्शन है, वो भी हमने जानने की कोशिश की है, तो आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद।